नमस्कार मित्रों, मैं रमेश पारिक आज आपके सामने लेके आया हूँ हमारी पूजा पद्धति के बारे में एक वीडियो कि आज पंडित जी है। पंडित जी से पहले उनका परिचय लेते हैं। पंडित जी, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम दिनकर भाई मेहता है। कहाँ से है पंडित जी आप वैसे बेसिकली? मैं सौराष्ट्र गुजरात से हूँ। पंडित जी ने आज जो पूजा कराई है हम उसके बारे में जानेंगे। तो आज जो पूजा हुई है, इस पूजा का क्या नाम है पंडित जी, और ये क्यों करनी चाहिए? आज हमने पूजा और यज्ञ किया है, बराबर है। यज्ञ से सब विश्व का कल्याण होता है और आज इस अपार्टमेंट के माध्यम से यज्ञ जो हुआ है वहाँ राधा रमन देव की प्रतिष्ठा हुई है। हमारी प्राचीन संस्कृति को अगर एक ही शब्द में समेटना हो तो वो है यज्ञ। यज्ञ शब्द संस्कृत की दो काम किया है, एक प्रतिष्ठा हुई है और दूसरा यज्ञ का कार्य है। यज्ञ शब्द संस्कृत की यज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है दान, देव पूजन एवं संगीत। यज्ञ ऐसी चीज़ है भाई कि यज्ञ से प्राणी मात्र का विश्व का कल्याण होता है। भारतीय संस्कृति में यज्ञ का व्यापक अर्थ है। यज्ञ मात्र अग्निहोत्र को ही नहीं कहते हैं, वरन परमार्थ पारायण कार्य भी यज्ञ है। यज्ञ स्वयं के लिए नहीं किया जाता, बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए किया जाता है। यज्ञ कोई व्यक्ति की पूर्ति के लिए नहीं है। हम हमारे पूर्ति के लिए कोई यज्ञ करते हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि यज्ञ एक ऐसा स्वरूप है, ऐसा रूप है, भगवान स्वयं नारायण है और यज्ञ से समग्र विश्व का प्राणी मात्र का कल्याण होता है। यज्ञ का प्रचलन वैदिक युग से है। वेदों में यज्ञ की विस्तार से चर्चा की गई है। बिना यज्ञ के वेदों का उपयोग कहाँ होगा और वेदों के बिना यज्ञ कार्य भी कैसे पूर्ण हो सकता है। अस्तु यज्ञ और वेदों का जी, इसमें जैसे कहते हैं कि जो हमारा भारतीय पूजा पद्धति और यज्ञ ये सब साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, तो इसके वैज्ञानिक कुछ कारण होते होंगे ना। जैसे आप बता रहे थे मुझे कि जिस प्रकार मिट्टी में मिला अन्न कण 100 गुना हो जाता है, उसी प्रकार अग्नि से मिला पदार्थ लाख गुना हो जाता है। अग्नि के संपर्क में कोई भी द्रव्य आने पर वह सूक्ष्मीभूत होकर पूरे वातावरण में फैल जाता है और अपने गुण से लोगों को प्रभावित करता है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे लाल मिर्च को अग्नि में डालने पर वे अपने गुण से लोगों को प्रताड़ित करती है, इसी तरह सामग्री में उपस्थित होकर स्वास्थ्य द्रवक औषधियाँ जब यज्ञाग्नि के संपर्क में आती है तब वे अपना औषधीय प्रभाव व्यक्ति के स्थूल और सूक्ष्म शरीर पर दिखाई है और व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता चला जाता है। मनुष्य के शरीर में स्नायु संस्थान, श्वसन संस्थान, पाचन संस्थान, प्रजनन संस्थान, इसे सब जो जीव होते हैं उनको शक्ति मिलती है। इस प्रकार से जो साइंटिफिक इसके कारण होते हैं वो उसका आप उदाहरण दीजिए एक दो। यज्ञ को समझना हो न तो पहले तो आप गीता जी को पढ़ना चाहिए, गीता जी को सुनना चाहिए। गीता जी एक बार अपने मन में बिठ गई तो यज्ञ है, स्वयं भगवान गीता जी में किया बोला है कि यज्ञनाथ भवति पर्जन्यात अन्न संभवम। यज्ञ से ही प्राणी मात्र का जीवन व्यवहार चलता है। अन्न जल जो देता है नारायण, वो कैसे देता है? यज्ञ नारायण का ही रूप है। प्रजनन संस्थान, मूत्र संस्थान, कंकाल संस्थान, रक्त वह संस्थान आदि सहित अन्य अंग होते हैं। ऊपर लिखित हवन सामग्री में इन सभी संस्थानों एवं शरीर के सभी अंगों को स्वास्थ्य प्रदान करने वाली औषधियाँ मिश्रित है। ये औषधियाँ जब यज्ञाग्नि के संपर्क में आती है तब सूक्ष्मीभूत होकर वातावरण में व्याप्त हो जाती है। जब मनुष्य इस वातावरण में सांस लेता है तो ये सभी औषधियाँ अपने अपने गुणों के अनुसार हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। इसके अलावा हमारे मन रूपी सूक्ष्म शरीर को भी स्वस्थ रखती है। यज्ञ की महिमा अनंत है। यज्ञ से आयु, आरोग्यता, तेजस्विता, विद्या, यश, पराक्रम, वंश वृद्धि, धन धन्यादि सभी प्रकार की राजभोग, ऐश्वर्य, लौकिक एवं परलौकिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तिल की आहुति देते हैं, घृत की आहुति देते हैं। तो तिल घृत का मतलब क्या है? क्यों उसमें अग्नि में घी होमते हैं, हम डालते हैं?
अग्नि तेज करने के लिए? ऐसा नहीं है। उसका रीज़न ये है, ये वैज्ञानिक है कि यज्ञ से जो धुआं निकलता है, तिल से जो धुआं निकल से उस तिल में 70% ओजन होता है। और ये तिल होमने से, तिल की आहुति देने से 70 प्रकार जो इसमें ओजन निकलता है, वो धुआं में, ओजन से एक आकाश में पड़ बनता है, ओजन वायु का एक प्लेट बनती है। और ओजन से ही यज्ञ वर्षा होती है। और ओजन, यज्ञ के बिना ओजन संभव नहीं है। आज भारत में ओजन वायु का अच्छा पड़ है, प्लेट है। ओजन से सभी जगह, सब जगह पे वर्षा हो सकती है। और प्राचीन काल से लेकर अब तक रुद्र यज्ञ, सूर्य यज्ञ, गणेश यज्ञ, लक्ष्मी यज्ञ, श्री यज्ञ, लक्ष्मी चंडी, भगवती यज्ञ, भागवत यज्ञ, विष्णु यज्ञ, ग्रह शांति यज्ञ, पुत्रेष्टि, शत्रुंजय, राजसूय, ज्योतिष्टोम, अश्वमेघ, वर्षा यज्ञ, सोम यज्ञ, गायत्री यज्ञ इत्यादि अनेक प्रकार के यज्ञ होते चले आ रहे हैं। हमारा शास्त्र इतिहास यज्ञ के अनेक चमत्कारों से भरा पड़ा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी 16 संस्कार यज्ञ से ही प्रारंभ होते हैं एवं यज्ञ में ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि यज्ञ करने से व्यष्टि नहीं अपितु समष्टि का कल्याण होता है। अब तक बात को वैज्ञानिक मानने लगे हैं, अब इस बात को वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं, यज्ञ करने से वायुमंडल एवं पर्यावरण में शुद्धता आती है, संक्रामक रोग नष्ट हो जाते हैं तथा समय पर वर्षा होती है। यज्ञ करने से सहन बुद्धित्व की सद्भावना के साथ विकास में शांति स्थापित होती है। ओजन का पड़ कम हो, ओजन कम हो तो क्या होता है, यहाँ 20 इंच वर्षा हुई और 8 किलोमीटर दूर का दूसरा कोई गांव होता है, वहाँ 1 इंच ही वर्षा नहीं होती है। यज्ञ को वेदों में कामधुन कहा गया है, अर्थात मनुष्य के समस्त अभावों एवं बाधाओं को दूर करने वाला। यजुर्वेद में कहा गया है कि जो यज्ञ को त्यागता है उसे परमात्मा त्याग देता है। यज्ञ के द्वारा ही साधारण मनुष्य देव योनि प्राप्त करते हैं और स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। यज्ञ को सर्व कामना पूर्ण करने वाली कामधुन और स्वर्ग की सीढ़ी कहा गया है। इतना ही नहीं, यज्ञ के जरिए आत्म साक्षात्कार को ईश्वर प्राप्ति भी संभव है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का आदि प्रतीक है। शास्त्रों में गायत्री को माता और यज्ञ को पिता माना गया है। कहते हैं इन्हीं दोनों के संयोग से मनुष्य का दूसरा यानी आध्यात्मिक जन्म होता है, जिसे द्विजत्व कहा गया है। एक जन्म तो वह है जिसे इंसान के रूप में माता पिता के जरिए लेता है, ये तो सभी को मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक रूपांतरण वाला आध्यात्मिक जन्म यानी दूसरा जन्म किसी किसी को ही मिलता है। शारीरिक जन्म तो संसार में आने का बहाना मात्र है, लेकिन वास्तविक जन्म तो वही है जब इंसान अपनी अंत प्रज्ञा को जगाता है, जिसका एक माध्यम है यज्ञ। यज्ञ की पहचान है अग्नि, या यूं कहें अग्नि यज्ञ का अहम हिस्सा है, जो कि प्रतीक है शक्ति की, ऊर्जा की, सदा ऊपर उठने की। शास्त्रों में अग्नि को ईश्वर भी कहा गया है। इसी अग्नि में ताप भी छिपा है तो भाप भी छिपी है। यही अग्नि जलाती भी है तो प्रकाश भी देती है। इसी अग्नि के माध्यम से जल भी बनता है और जल मात्र मानव जीवन के लिए नहीं बल्कि पूरी प्रकृति के लिए वरदान है, अमृत है, इसलिए अग्नि इतनी पूजनीय है। एक प्रकार से अग्नि ही ईश्वर है, तभी तो अग्नि इतनी पूजनीय है। यही कारण है कि हर धर्म एवं संप्रदाय में अग्नि का इतना महत्व है तथा उसे किसी न किसी रूप में जलाया एवं पूजा जाता है। और यज्ञ भी एक तरह ही पूजा है। यदि यज्ञ में जलती अग्नि ईश्वर है तो अग्नि का मुख ईश्वर का ही मुख है। यज्ञ में कुछ भी अछूत करने का अर्थ है परमात्मा को भोजन कराना। इसलिए अग्नि को जो भी कुछ खिलाया जाता है वह सही अर्थों में ब्रह्म भोज है। जिस तरह भगवान सबको खिलाता है, उसी तरह यज्ञ के जरिए इंसान भगवान को खिलाता है। यज्ञ परमात्मा तक पहुँचने का सोपान है, उसका सानिध्य पाने का माध्यम है। यज्ञ में प्रकट अग्नि साक्षात भगवान है।
इसलिए यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए तथा उसे बनाए रखने के लिए यज्ञ या हवन सामग्री का विशेष स्थान है। ये सामग्री न केवल भगवान का भोजन का हिस्सा बनती है बल्कि उससे उठने वाला धुआं वायुमंडल को शुद्ध करता है। अच्छा, इसलिए ही जैसे हमारे भारत में 6 ऋतु का जो है, यहाँ पे एक हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे 6 ऋतु होती है। और जैसे जो वेस्टर्न कंट्री है जहाँ पे यज्ञ वगैरह नहीं होते हैं, वहाँ पे एक ही ऋतु रहती है और सर्दी पड़ती रहती है। तो ये इसका वैज्ञानिक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ होते हैं और पूजा अनुष्ठान होते हैं। इसके लिए यहाँ पे समानांतर सब ऋतु समान रूप से होती है। यहाँ पे धूप भी पड़ती है और बारिश भी होती है। तो इसके पीछे पंडित जी का यही मानना है कि इसके पीछे यज्ञ एक प्रमुख कारण है। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुँचने के लिए अत्यंत अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिसमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना ये जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति सर्वगीक ऐश्वर्य तथा तज नित्य इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमव्रता अभूम तथा अक्षभ्य है। वे चातुर्मास्य याजनी सुकृंत भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी होते हैं। जहाँ तक इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे यज्ञ से ही जे अपनी प्रमुख 3 ऋतु है, बराबर से वर्षा ऋतु है, ठंड पड़ती है, शियाला है, और ग्रीष्म ऋतु है जहाँ ताप अधिक तपता है सूर्य नारायण भगवान। तो यज्ञ से ही पूरा बारिश भी अच्छी होगी, यज्ञ से पूरी ठंड भी हमको सब मिलेती और ताप भी समांतर रूप से मिलते हैं। तो ये 3 ऋतु का जो मुख्य प्रमुख है, उन ऋतुओं को कंट्रोल रखना, सर जगह सम जगह सरखीस होवे, इसीलिए उसमें यज्ञ का प्रमुख कारण है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो वो दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। वेदों में कर्म कांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है, और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भगवान भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्री भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार, हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्मा साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। यज्ञ से ही ओजन वायु निकलता है और वही ओजन वायु से षड ऋतु का कार्य प्रमाण रूप से होता है।
तो जैसे आपने आज यहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर की जो स्थापना हुई है और यज्ञ किया है, ये तो राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हे ईश्वर भजिए तने मोटू थे ओ तेरी शरण में आया हो प्रभु तेरी शरण में आया हो तेरी शरण प्रभु तेरी शरण ओ भव जल लहरी नदिया गहरे भव जल लहरी नदिया गहरे भव जल लहरी। ये प्रोग्राम आप राज विक्टोरिया घोड़ादरा सूरत गुजरात के थ्रू जो फिल्मांकन किया गया है वो आप देख रहे थे। और यज्ञ मतलब एक मनुष्य को कितनी बार अपने जीवन में मतलब हर वर्ष में एक बार क्या यज्ञ करना चाहिए, ऐसा कुछ है? शास्त्र तो कहते हैं कि नित्य यज्ञ करना पड़ता है। 5 यज्ञ आपने शास्त्रों में बताया है कि मनुष्य को 5 यज्ञ नित्य करना पड़ता है, नित्य आहुति देनी पड़ती है। लेकिन आज कोई नहीं कर सकता नित्य 5 यज्ञ, तो कई बात नहीं, पर 2-4 महीने 6 महीने या साल भर में एक यज्ञ में यजमान पद में बनकर पूजा करे, यज्ञ में आहुति डाले, जिससे मन प्रफुल्लित होता है। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रेरणाता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है तथा सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों से फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो तथा जय और पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो तथा उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वह कर्पण है। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे और बुरे कार्यों से अपने को मुक्त करता है और मन प्रफुल्लित होने से भगवान की कृपा हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ता है। अच्छा मेरा पंडित जी, ये वीडियो बनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि जो आजकल की जो युवा पीढ़ी आ रही है उसको हमारी संस्कृति के बारे में पता नहीं है। उसको पता तो है यज्ञ हो रहा है, पर यज्ञ क्यों होता है, भगवान की पूजा क्यों की जाती है, उसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण होते हैं वो युवा पीढ़ी को नहीं पता है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे यही है कि लोग इससे जुड़े, लोग पढ़े, लोग भगवत गीता को पढ़े, लोग वेदों को पढ़े। हमारा जो धर्म है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक धर्म है, पूरी संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक धर्म है। आज अगर कोई चीज़ वैज्ञानिक नहीं मानते हैं तो वो आगे जाके वैज्ञानिकों को मानना पड़ेगा। इसके लिए हमारे धर्म के बारे में मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग भारत के जो लोग हैं, कम से कम भारत के लोग तो जानें। तो अगर भारत के लोग जानेंगे तो ही विदेशी लोग इसके बारे में जानने लगेंगे। तो भारत के सारे लोग सब जगह जो जितने भी पूरी विश्व में जहाँ भी है वो जाने। उन हमारे
कृष्ण कन्हैया जय, राधे महारानी की, खोडियार मात की, मेलड़ी मात की जय, हुरापुरा दादानी जय, यज्ञ नारायण देव की जय। उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो पूजा का आपने प्रश्न इसमें डाला है, तो पूजा से क्या मिलता है? पूजा से मन पवित्र होता है, मन निर्मल हो जाता है, विचारों अपने आप शांत हो जाता है, और शांति का एहसास करना ही भक्ति है। भक्ति से कुछ मिलने का नहीं है, वो ऐसा आपने ऐसी बात नहीं है कि भक्ति से कुछ मिले। भक्ति तो ऐसी मिलती है, भक्ति से मन प्रसन्न बनता है, मन शांत बनता है, और वही सुख है, परम सुख। हाँ, निर्मल जो आत्मा हो जाती है, और उससे ही मानव का कल्याण सिद्ध होता है। इसी के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति से ही अपने परब्रह्म को हम देख सकते हैं, भक्ति से परम ब्रह्म के समीप जा सकते हैं, और भक्ति से ही माध्यम से हम जन्म मरण से मुक्त भी हो सकते हैं। भक्ति ये हमारे जीवन में मानव का प्रथम चरण है, वो है भक्ति। बराबर है पंडित जी। अच्छा, इसमें जो जैसे यज्ञ वगैरह करवाते हैं, वो जो यजमान होते हैं उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? कुछ ऐसी कोई बात है जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए? यजमान को यज्ञ में बैठने के लिए क्या सावधानी तो ज़रूर रखनी पड़ती है कि उसका मन यहाँ हो, पूर्ण भाव से ये भगवान की पूजा करे, पूर्ण भाव से यज्ञ में आहुति डाले। हैं, भाव ही विद्यते देवा, जैसे भाव अपना रखेंगे वैसा ही भगवान अपने आप फल देने वाला है। जैसा भाव वैसा ही भगवान फल देते हैं। तो पूर्ण भाव, पूर्ण श्रद्धा एवं पूर्ण निष्ठा से भगवान का यजन करना चाहिए, भगवान का यज्ञ, भगवान की पूजा, भगवान का यज्ञ में आहुति डालना चाहिए। हमारा मन कहीं और होता है, और हम क्रिया करते हैं, हाथ से पूजा करते हैं या आहुति यज्ञ में डालते, तो वो तो क्रिया हुई है, पर मन इसमें मिल जावे तो वो पूर्ण भक्ति कहलाती है। और मन मिल जावे तो भगवान राजी हो जाएगा, हमारा कृष्ण प्रसन्न हो जाएगा। वही है कि पंडित जी का कहना यही है कि राधा जी और श्री कृष्ण भगवान ने प्रेम और भक्ति का जो संदेश दिया है मानव कल्याण के लिए, वही सबसे उत्तम है। और मनुष्य का जो जीवन है, जन्म लेने का कारण है, वो ये नहीं है कि इंसान पैसा कमाने के लिए पैदा हुआ है। इंसान पैसा कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, इंसान भक्ति करने के लिए, धर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए पैदा हुआ है। कई
कई बार क्या होता है कि इंसान की आलस के साथ भी इंसान को लड़ाई करनी पड़ती है। मैंने ये देखा है कि जब कई बार सुबह 6 बजे जब एक व्यक्ति उठ नहीं पाता है तो उसे आलस के साथ युद्ध करना चाहिए। और जब वो घूमने जाता है, अगर जैसे मॉर्निंग वॉक वगैरह करने जाता है और कभी वो बीच में लेट हो गया या लेट उठा, तो उसे अपने आलस के साथ झगड़ा करके उसे 9 बजे भी वो जाए तो उसको अपने आलस को चैलेंज करके अपने कर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और जो मनुष्य कर्म करता है वही सबसे सुखी है दुनिया में। तो कर्म को सर्वोपरि बताया, भक्ति को सर्वोपरि बताया हमारे पुराणों में, और कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी आपका बहुत बहुत। आपने जो ज्ञान दिया है ये सब मानव का कल्याण करे और सब इससे इसका लाभ उठावे, बस यही काम बस यही। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।